देखो, चाहे एसआईपी की वैल्यू कितनी भी हो, देयर इज ए टाइम, ऐसा समय आएगा जहाँ पे हर साल आपके कॉर्पस में 1 साल के अंदर में ही 1 करोड़ रुपए ऐड होना शुरू हो जाएंगे। 1 करोड़ रुपीज पर ईयर बिना कुछ किए। आप सिर्फ घर में बैठे हुए हो, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट की है या कर रही है या चल रही है आपकी, सिर्फ उसके कारण 1 करोड़ रुपये आपके पोर्टफोलियो में हर साल ऐड होते जाएंगे। कैसे ये काम करता है इसके बारे में वीडियो में आपको समझाता हूँ अच्छे से। भयंकर मोटिवेशन मिलेगी, अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं किया अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो आप जरूर करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, यहाँ पे एक हम एवरेज जो रिटर्न की परसेंटेज है अपनी एक्सपेक्टेशन 15% रखते हैं। अगर लार्ज मिड स्मॉल मिला के किया जाए तो कितने भी लंबे समय में 15% का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। अब 15% का रिटर्न मैंने एवरेज लिया है और 15% का रिटर्न आप अपने पोर्टफोलियो पे जनरेट कर लेते हो, तो पहला 1 करोड़ रुपए बनाने में चाहे आपका जितना भी समय लगे, क्लियर है, पहला 1 करोड़ बनाने में आपका जितना भी समय लगे, अगर आप 30-35 हज़ार की एसआईपी करोगे तो हो सकता है आपका 10 साल में ही 1 करोड़ बन जाए। अगर आप 15 हज़ार की एसआईपी करोगे तो आपका 15 साल में 1 करोड़ बनेगा। आप अगर 5 हज़ार की एसआईपी करोगे तो हो सकता है 20-25 साल लग जाए आपको 1 करोड़ बनाने में, क्लियर है। लेकिन पहला मान लो आप 15 हज़ार रुपए की एसआईपी करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 15-15-15 का आपने रूल सुना होगा कि 15 हज़ार हर महीने 15 सालों तक 15% रिटर्न उसमें मिलता है तो 1 करोड़ बन जाता है। तो मान लेते हैं 15 हज़ार की एसआईपी हमने स्टार्ट की है और 15 सालों में 1 करोड़ बन गया। तो ऐसा समय कब आएगा कि बिना कुछ किए हर साल 1 करोड़ मेरे पोर्टफोलियो में ऐड होते जाए। हर साल 1 करोड़ अगर ऐड होते जाएगा तो इसका मतलब समझ रहे हो, अगर आप 50 लाख भी निकाल लेते हो तो 50 लाख उसमें बचा हुआ है ग्रो होने के लिए। 50 लाख अगर निकाल लेते हो फिर भी 50 लाख हर साल उसमें ऐड हो रहा है। तो 15 सालों में अगर आपका 1 करोड़ कंप्लीट हो रहा है तो लगभग 19 साल में अगला 1 करोड़ उसमें जुड़ेगा। मतलब 4 साल 4.5 साल और लगेंगे 1 करोड़ उसमें ऐड होने में, 2 करोड़ बन जाएगा। फिर अगला 3 साल और लगेगा उसमें 1 करोड़ और ऐड होने में, तो 3 करोड़ हो जाएगा। 2 साल और लगेंगे 1 करोड़ और ऐड होने में, तो 4 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद 1 साल और लगेगा 1 करोड़ ऐड होने में, 5 करोड़ हो जाएगा। और ये जो 1 साल लगा, अब इसके बाद ये जो 1 साल लगा है 1 करोड़ ऐड होने में, इसके बाद 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ ऐड होने में। इसके बाद अगर आपने इसमें से पैसे विड्रॉ नहीं किए तो हर साल जो पैसा ऐड होगा वो 1 करोड़ 1 साल के अंदर में ही हो जाए। मतलब कैलकुलेशन ये होता है कि पहला 1 करोड़ आपका 10 साल में अगर कंप्लीट हो जा रहा है, या 15 साल में कंप्लीट हो, या 20 साल में कंप्लीट हो, जितना ज़्यादा पैसा डालोगे उतनी जल्दी कंप्लीट होगा। लेकिन पहला 1 करोड़ कंप्लीट होने के लगभग 10 साल बाद से हर साल 1 साल के अंदर में ही आपका 1 करोड़ कंप्लीट होने लगेगा। और ये भी कंपाउंडिंग के कारण होता है कि 1 साल के अंदर में तो हुआ कंप्लीट, लेकिन हर साल जो मंथ है 1 करोड़ ऐड होने का वो भी कम होते जाएगा। अब कई लोग यहाँ पे कहेंगे कि आज से अगर 15 हज़ार करते हैं इन्वेस्टमेंट तो 25 साल में ऐसा समय आएगा कि हर साल 1 करोड़ हमारे कॉर्पस में ऐड होगा, तो उस टाइम पे 1 करोड़ की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन है तो डेफिनेटली कम हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू होगी वो तो आपके काम आएगी। प्लस आप क्यों 15 हज़ार करोगे, आप अभी ज्यादा पैसे कमाओ, आप 30 हज़ार करो, आप 40 से 50, आप 1 लाख रुपए महीने की एसआईपी करो। जितना ज्यादा आप अभी इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी वो समय नजदीक आ जाएगा कि हर साल आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ ऐड होगा। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए 15 हज़ार बता दिए। अगर आपको इन्फ्लेशन की टेंशन है तो आपको पैसे ज्यादा कमाने चाहिए। अगर इन्फ्लेशन की टेंशन नहीं है तो जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो, जो कुछ तो कॉर्पस क्रिएट होगा। ये चीज समझने की जरूरी है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन ये माइंड में रखो कि जब भी आपका पहला 1 करोड़ तैयार हो जाता है और आप इन्वेस्टमेंट को सेम उसी तरीके से कंटिन्यू रखते हो, 1 करोड़ तैयार होने के 10 साल बाद ऐसा समय आ जाता है
कि 1 साल के अंदर में ही आपके हर साल 1 करोड़ रुपए ऐड होते हैं आपके पोर्टफोलियो में।